अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग। और वो भी बिल्कुल गांव के स्टाइल से हम इसे बनाएंगे, जिस तरह गांव में बनाया जाता है। तो उन्हीं के तरीके से आज हम ये रेसिपी बनाएंगे और आप यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो मैं आज इसको बनाऊंगी मिट्टी की हांडी में। तो ज़रूर रेसिपी को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने सरसों का साग लिया है। 1 किलो हमने सरसों लिए। और इसको जब भी आप लें तो आपने अक्सर घरों में ये गलती की जाती है कि पहले से काट लिया जाता है, बाद में इसको वॉश करते हैं छलनी में डालकर। तो उसकी वजह से जो सरसों की अपनी खुशबू होती है वो सब ज़ाया हो जाती है और फिर वो खुशबू नहीं आती साग में जो आनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले सरसों का साग लेने के बाद आपने इसको धोना है। पत्तों को अच्छी तरह से किसी भी खुले बर्तन में डालकर अच्छी तरह धो लें। और उसके बाद आपने इसकी बारीक कटिंग करनी है। अगर आप पहले काटेंगे और बाद में इसको धोएंगे तो फिर ये खुशबूदार कभी भी नहीं बनेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ली है, इसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 गिलास पानी के लिए हैं। 2 गिलास पानी के साथ इसको हम बनाएंगे। पानी देखिए गर्म होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई सरसों डाल देंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी हम इसमें डालते रहेंगे। तो अभी देखिए पूरी हांडी इसमें फुल हो गई है, लेकिन जैसे ही इसको स्टीम लगेगी तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे खोलकर देख लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, देखते हैं। ये देखिए ये कितना थोड़ा सा हो गया है। जैसे इसको स्टीम लगती है ना तो ये बहुत कम हो जाता है और ये अपने पानी में पक जाता है। इसलिए पानी इसमें कम आप भी डालिएगा और इसी तरीके से पकाइएगा इसको। और मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक लिए। पालक को भी मैंने इसी तरीके से पहले वॉश किया है, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। बारीक कटी हुई पालक इसमें हमने ऐड कर दी है। और जो साग हमने लिया था वो डंडियों के साथ मैंने काटा है, मैं आपको बताना भूल गई। तो आपने डंडियाँ नहीं फेंकनी है, साग की डंडियों समेत ही उसको काटना है ताकि उसकी डंडी का जो फ्लेवर है वो भी आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखिए बथुआ लिया है, ये इस तरह का देखने में होता है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 पाव लिया है, 1 पाव बथुआ है और इसके हमने सिर्फ पत्ते लेने हैं। इसको वॉश मैंने कर लिया है। अब इसके सिर्फ हम पत्ते तोड़ेंगे और इसकी डंडी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पत्ते इसके डालने हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साग का। तो गांव में जो बनाते हैं ना सरसों का साग तो वो बथुआ लाजमी डालते हैं इसमें। इससे लेस भी बनता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट मज़ीद और हो चुके थे। अब मैं इसमें ये बथुआ मैंने पत्ते इसके काट लिए हैं और साथ में मेथी मैंने ली थी आधा पाव, वो मैंने धोकर और उसे भी काट कर डाला है। मेथी के भी सिर्फ हमने पत्ते यूज़ किए हैं। तो ये 4 साग होते हैं, इनको मिलाकर पकाया जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो होता है वो सरसों का होता है। सरसों 1 किलो मैंने इसमें डाली है। आधा किलो पालक डाली है, 1 पाव बथुआ डाला है और मेथी हमने आधा पाव डाली है खुशबू के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको पकाते हुए आधा घंटा हो चुका है। और ये देखिए अभी ये इसको हमने पानी मज़ीद और नहीं डालेंगे, ये पत्तों वाली सब्ज़ियाँ अपना पानी रिलीज़ कर देती हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे ढककर पका गई हूँ। तो ये देखिए 10 मिनट और हो गए हैं। तो अब मैं इसमें लहसुन डाल गई हूँ। इस तरह से बारीक चॉप करके लहसुन डालना है और साथ में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ प्याज भी डाल सकते हैं, 1 अदद बारीक कटी हुई। पर लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊँगी इसको आज बिल्कुल गाँव के स्टाइल से। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी है तो इसको हम इसी के पानी में ही गलाएंगे और इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे और मज़ीद 1 घंटे के लिए इसको पकने देंगे ताकि ये जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। जो टोटल टाइम है इसको पकाने का वो 2 घंटे, 2 घंटे में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी अगर मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका था। अब हमने ये घोटने वाला इस तरह का लिया है, ये तो हर घर में ही मौजूद होता है। और सरसों का साग अगर आप जूसर मशीन में ब्लेंड करते हैं या ब्लेंडर हैंड ब्लेंडर से करते हैं तो उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। जो इसकी ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें इसी तरीके से इसको घोट कर बनाया जाता है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 3 से 4 मिनट मुश्किल से लगते हैं और ये अच्छी तरह से इसमें
मैश हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने भी घोटनी लेनी है और इसको मैश कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा मैश हो गया है और साग भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही खुशबूदार ये साग बनकर तैयार हो गया है। तो इस टाइम पर आप चाहें, अगर आपने फ्रीज़ करना हो तो आप इस टाइम पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने शॉपर में डाल के और या फिर किसी भी बॉल में डालकर आप इसको फ्रीज़र में रख लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो देखिए मैंने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ नमक इसमें जाएगा और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो गांव में जो बनाया जाता है उसमें इसमें आटा डालते हैं, मकई का आटा डालते हैं या जो हमारा घर का नॉर्मल आटा होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 चम्मच आटा लिया है और आधा कप मैं पानी ले गई हूँ। पानी में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको हम चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। आप चाहें तो बगैर आटे के भी बना सकते हैं इसको सूखा भुना हुआ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ तो वहाँ पर इसी तरह से बनाया जाता है इसको। अब हम इसमें ये डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालिएगा। मिक्स किया हमने से, एक हाथ से हम ये डालेंगे और एक हाथ से हम इसे हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। तो ये देखिए मैंने ये पूरा 1 चम्मच आटा जो मैंने बनाकर घोल कर रखा था ये पूरा इसमें ऐड कर दिया है। आटा डालने से इसकी जो थिकनेस होती है वो बड़ी अच्छी लगती है दिखने में। ये देखें और कितना कलरफुल ये बन के तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा ये हमने घोटनी से इसको तैयार किया है और कितना अच्छा ये पिसा हुआ लग रहा है दिखने में। तो चलिए अब हम इसके लिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा भगार तैयार करेंगे। तो चलिए भगार हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आधा कप ऑयल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और साथ में अदरक बारीक कटा हुआ। ये दोनों चीज़ें डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही उम्दा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्चें, डाल देंगे 2 अदद। यहाँ देखिए गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है इसका। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसको मैंने बारीक काट कर लिया है। बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं जाता है इसमें वरना फ्लेवर इसका अच्छा नहीं लगता है। बस थोड़ा सा हम जायके के लिए डालते हैं, इससे हल्की सी खटास आती है तो वो साग में बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने 1 टेबल स्पून डाली है और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच डाल दिया है। तो नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सरसों का जो साग हम बनाते हैं इसमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा ये मज़े का लगता है। अब मैंने यहाँ पर ली थी 4 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने काट ली इस तरह से, तो ये भी हमने डाल दिए। तो देखिए यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। तो हमने बस ये भगार ऐसे ही तैयार करना है कि इसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए मसाले भी सारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये तड़का बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे साग में डालेंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार तड़का बनकर ये तैयार हुआ है। अब हम इसको मिला लेते हैं। तो बस इसके बाद हमने इसे कवर कर देना है, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसको हम पका लेते हैं कि जो हमने इसमें भगार लगाया उसका फ्लेवर साग में अच्छी तरह से आ जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है, दम वाली आंच पर। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, बस अब हम इसमें ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बाज़ लोग इसमें सोया भी डालते हैं, लेकिन सोया जो डालते हैं हम उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है कि उसकी वजह से साग का जो अपना इसकी खुशबू अरोमा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें सोया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपने भी सिर्फ हरा धनिया ही ऐड करना है इसमें।
तो चलिए अब डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसको मज़ीद और मज़ेदार करने के लिए इसमें देसी घी हम ऊपर से डालेंगे। देसी घी अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर लेकिन देसी घी के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।